इस वक्त जनरल सेक्रेटरी PFU राना अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब ये आखिर ये इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला कहीं तो रुकेगा, कब रुकेगा? हम तो परेशान हैं ये जो कुछ किया जा रहा है। देखिए ये पाकिस्तान के अंदर सबसे बुरा वक्त है। यहाँ पर सहाफी सच बोलने से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद रहम कर दिया जाता है। अगर सहाफी अदारा सच दिखाए तो उस पर या तो पाबंदी रख दी जाती है या पाबंदियों से बात आगे चलेगी। अब सहाफती इदारे के मालिक के घर छापा मारा जाता है, कारकुन के घर छापा मारा जाता है और दफ्तर में छापा मारा जाता है, जो तारीख में पहली दफा हुआ है। और बोल टीवी को सच बोलने की पाकिस्तानी होने की सजा दी जा रही है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में बदतरीन दौर है आजादी सहाफत पर। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। मैंने रात को जैसे मुझे पता चला हमने फौरी तौर पर सदर JM जुमानी साहब से मुशावरत की और आज हमने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ मीटिंग रखी है। हम इस पर लायामल तरतीब देने लगे हैं और हम ये किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो उसके लिए अदालतों के दरवाजे खुले हैं, चाहे अदालत में जाके बात करें, हम उसके लिए आपको हाजिर करने के लिए तैयार है। लेकिन ये क्या सूरत हाल बन गई कि जब जी चाहे आप जाके पूरे दफ्तर में छापा मारें, वहाँ के लोगों को हरासा करें, उन्हें प्रेशराइज करें, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करें, किसी को दफ्तर के बाइक से उठा लें। सदीक जान के साथ क्या हुआ था, समीमा हिंद के साथ क्या हुआ था, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ है, अरशद शरीफ शहीद के साथ क्या हुआ, ये सारी चीजें बिल्कुल सामने हैं। अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के सारे सहाफी मैं उनसे कहूँगा एक हो जाए और एक होकर अपनी इस जंग को जीते। और अगर आज जो चुप रहेगा वो मुजरिम होगा, जो नहीं बोलेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा और जो बोलेगा वो आज़ादी सहाफत की जंग का सबसे पहला सिपहसालार होगा। तो राना साहब ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है, जैसे कि आपने कहा कि तारीख में ये पहली बार हो रहा है जो कुछ आप देख रहे हैं। ये तो फ्रस्ट्रेशन का नेक्स्ट लेवल लग रहा है कि घरों में चार दीवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया जा रहा है। हमारे जो फाइनेंस मैनेजर हैं उनकी अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनका क्या लेना देना? मतलब खवातीन का भी कोई लिहाज नहीं किया जा रहा। ये मुझे इस तरह लग रहा है जिस तरह चंगेज खान का दौर वापस आ गया है। ये इस तरह है जिस तरह चार दीवारी का तकद्दुस की आगे कोई अहमियत रखता। आप बेफिक्र हो जाए, पाकिस्तान के सहाफी जाग गए हैं, पाकिस्तान के सहाफी एक हो गए हैं और आपको जल्द इस पर मिलेगा। और आज हमने इसमें मीटिंग रखी हुई है और अब इकलाया अवल बनाएंगे, फिर हम खुद हिफाजत करेंगे उन तमाम सहाफती इदारों की जहाँ पे छापे बनते हैं। फिर हम देखेंगे कौन आता है, फिर हमें अपनी हिफाजत करनी, अपने साथियों की मदद करना, अपने इदारों को बचाना आता है। अब ये अपनी जो रवश कायम कर रखी है ये उसको देखे और सहाफी अपने इत्तेहाद के साथ इस जंग को जीतेंगे। राना साहब रियासत की मदद के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है ना। अगर रियासत ही नजर ना आए कहीं तो फिर कहाँ जाएं? देखिए हम रियासत को मजबूर करेंगे, हम रियासत से मिलेंगे, हम अदालतों में जाएंगे, हम उन्हें मजबूर करेंगे। अगर मैंने फिर कहा अगर हम गलत है कोई तो उसको सजा दें, उसके लिए अदालतें मौजूद है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपकी अपनी मर्जी का तोती बोले, आपकी मर्जी, ये हमें किसी से बर्दाश्त नहीं। राना साहब अदालतों की जहाँ तक आपने बात की है, दीगर सूरत हाल भी हमारे सामने ही है। जो कुछ हो रहा है कि जो सिलसिला जारी है आपके सामने ही है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अदालतें तो फैसले दे रही हैं, एक वाहिद वही दरवाजा जो हम खटखटा सकते हैं, इससे हमें इंसाफ की उम्मीद है। लेकिन उसके बाहर अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ और होता है। ये तर्ज अमल बड़ा अजीब है। उसकी वजह यह है कि हमारे कुछ अपने साथी हैं जो अपनी गाली दे रहे हैं, वो इसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन अब हमने फैसला कर लिया। मैंने आपसे एक बात की है, कुछ चीजें मैं टीवी में जानबूझ के वो बयान नहीं करना चाहता। अब कुछ हमने भी फैसले कर लिया और जो हमने फैसले कर लिया आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।